बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इसलिए फरमाया कि अना अजीज़ भी मैं बराह रास्त उसको बदला दूंगा, क्योंकि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है। इसलिए रोज़े की हालत में और ख़ास इस उम्मत की रोज़ेदारों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इस उम्मत के रोज़ेदारों को 5 ऐसे इनामात मुकर्रर कर दिए जो पहले किसी उम्मत को नहीं दिए गए। ओतियत उम्मती खम्सा खिसालिन, 5 ऐसे इनामात है जो सिर्फ इस उम्मत को दिए गए, किसी और को नहीं है। पहला इनाम यह है कि फरमाया कि मेरी उम्मत के रोज़ेदार की मुंह की बू अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से ज़्यादा महबूब है। अब मुश्क अंबर की खुशबू पे हम फरेफ्ता होते हैं। फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह से जो बू आती है अल्लाह तबारक व तआला वो मुश्क अंबर से भी ज़्यादा महबूब लगती है। मेरे दादा पीर हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी क़ुद्दीस सिर्रु क़ुतबुल आलम इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि मुँह की खुशबू मुश्क और अंबर से ज़्यादा होने का मतलब यह है कि रोज़ेदार कल रोज़े क़यामत में जब मैदान हशर में उठेंगे उनके मुँह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी और सब अहले मैशर उसकी खुशबू को सूंघ के समझ जाएंगे ये आदमी रोज़ेदार है। अब आप कहेंगे रोज़े तो सारे रखते हैं, सभी की खुशबू आनी चाहिए। इससे मुराद ये है कि असल में इंसान की ज़िंदगी में बाज़ इबादत का गलबा होता है। बाज़ दुनिया में इंसान ऐसे होते हैं जो रोज़ों का बड़ा अहतमाम करते हैं, फ़राइज़ रोज़े भी हैं, सुन्नत रोज़े भी रख रहे हैं, नफली रोज़े भी, तो रोज़े के साथ एक ख़ास मुनासबत उनको होती है। वो मुराद हैं कि रोज़े के साथ जिनको इतना ताल्लुक़ दुनिया के अंदर कसरत से रोज़े रखते हैं, फरमाया कल रोज़े क़यामत में जब वो मैदान हशर में आएंगे तो उनके मुँह से जो बू आ रही होगी वो मुश्किल से ज़्यादा बेहतरीन और लजीज होगी। और दूसरा मतलब ये है फरमाया कि ये अमर मोहब्बत है, ये अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का इजहार है। फरमाया कि इंसान का जो महबूब होता है तो महबूब की खुशबू बदबू सब इंसान को अच्छी लगती है। इंसान उसकी खुशबू पर भी फरेफ्ता होता है, उसकी बदबू पर भी फरेफ्ता होता है, उसकी बदबू से भी उसको नागवारी कराहत नहीं होती। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़ेदार को अपना महबूब बना लेते हैं। जब महबूब बना लेते हैं तो महबूब की मुँह की बू क्यों बुरी लगेगी, बल्कि महबूब की मुँह की बू तो मुश्किल से ज़्यादा अजीज हो जाती है। और दुनिया के अंदर भी आप देख लें, आप अच्छे से अच्छा भी कोई दोस्त हो उसके मुंह की बू सूंघने को तैयार नहीं होंगे। आप कोई दोस्त के यार मेरे मुंह की बू सूंघना यार बू ही नहीं आ रही, और परे मारे यार ये एक केड़ी गल की थी, यही करेंगे ना, सूंघते नहीं यार दूर रहो। इसका मतलब हाँ दुनिया में ऐसा रिश्ता जो सबसे महबूब तरीन रिश्ता हो उसी की मुंह की बू आपको अच्छी लगी, आप उसको बू सूंघेंगे भी, फरेफ्ता भी होंगे। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा महबूब बना लिया, ऐसा महबूब बना लिया है कि आपके मुंह की बू मुश्किल से ज़्यादा अल्लाह को महबूब है, और ये रोज़े की हालत में ही ये महबूबियत अता होती है। इस रोज़ेदार का एक इनाम ये, और दूसरा इनाम ये कि रोज़ेदार के लिए दरियाओं की मछलियाँ दुआएं करती हैं बख्शिश की कि या अल्लाह इसको बख्श दे। वो दरियाओं की मछलियाँ बख्शिश की दुआएं कर रही हैं, और एक रिवायत में फरमाया कि बिलों के अंदर चींटियाँ बख्शिश की दुआएं करती हैं, और फिर इफ्तार तक ये मछलियाँ जो है बख्शिश की दुआ करती रहती हैं। जब ये इफ्तार कर लेता है तो ज़ाहिर है कि बख्शिश की दुआ एक मासूम मछलियाँ अपनी दरियाओं के अंदर करती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन दुआओं को कबूल कर लेते हैं। ये दूसरी खसूसियत। और तीसरी खसूसियत यह है कि मरदुत शयातीन, जो सरकश शयातीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला सरकश शयातीन को कैद कर देते हैं, सरकश शयातीन को कैद कर देते हैं, और सरकश शयातीन आप पर हावी नहीं हो सकते। चाहे रमज़ान में आप वो गुनाह नहीं कर सकते हैं जो आप गैर रमज़ान में कर सकते हैं। फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को खुसूस दी कि सरकश शयातीन बंद हो जाते हैं। अब आपके छोटे मोटे गुनाह तो फिर भी होते रहते हैं, इसलिए मरदुत शयातीन की क़यादत सरकश शयातीन, बड़े बड़े महाबदमाश किस्म के जो हैं उनको बंद कर दिया। छोटे मोटे शतूंगड़े, हम तो छोटे मोटे शतूंगड़ों से हत्ते चढ़ जाते हैं, हम में इतनी ताकत का छोटे मोटे शतूंगड़े हमें लगा लेते, लग गए पीछे वो कर लिया गुण, फिर कहते हैं जी वो हदीस में दुनिया आता है, हदीस में आता है। लेकिन सरकश शयातीन जो बड़े बड़े औलिया कामिलीन को गुमराह करते हैं, इनके तैयार होते हैं, हमारे में क्या है, छोटे मोटे शतूंगड़े काफ़ी हैं। और एक मतलब यह है कि देखो 11 महीने तक बैटरी चार्ज हो जाए तो 1 महीना तो चलती है ना, तो 11 महीने तक शैतान के साथ मस्त रहता है, शैतान वर्गलाता रहता है, उसके बाद शैतान हट भी जाए तो 1 महीना अपने नफ्स का चार्ज चलता रहता है।
انسان اپنے نفس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، تبھی تو فرمایا کہ شیاطین قید ہوتے ہیں، نفس تو قید نہیں ہوتا، لہذا انسان اپنے نفس کی وجہ سے ہی گناہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خصوصیت کہ بڑے بڑے شیاطین بند کر دی جاتے ہیں، مقصد یہ کہ انسان نہ کھا کے نہ پی کے اور خواہشات پوری نہ کر کے یہ ملائکہ و فرشتوں کی طرح ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہے، لہذا ایسا کوئی موانع نہیں آنے چاہیے، شیاطین کا ایسا کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ترقی کی منزل کے اندر رکاوٹ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کو اپنا قرب خاص عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ چوتھی خصوصیت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کو آراستہ کرتے سجاتے ہیں، صبح شام حسن و جمال اس کے اندر بھرتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت ان قریب میرے بندے دنیا کے کی مشقتیں وہ اپنی دنیا میں پھینک کر وہ تیرے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے اعزاز میں جنتیں سجائی جا رہی ہیں، اس کی رونق کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پانچویں خصوصیت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے آخر میں تمام روزہ داروں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی آخری رات، یہ لیلۃ القدر ہے جس کے اندر بخشش ہو جاتی ہے؟ فرمایا نہیں لیلۃ القدر نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، جب مزدور مزدوری کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ روزے داروں کی یہ روزے رکھنے کی مزدوری جب پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر رات میں اس کی اجرت یعنی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا اجر تو الگ ہے، وہ اگر کسی نے آخر عشر میں پا لیا تو اس کے منافع تو ساری زندگی الگ لوٹے گا۔ اس سے میرے دوست بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ اب پوری دل جمی کے ساتھ اب کتنی تیزی سے رخصت ہو رہا ہے، کہاں آنے کا شور تھا اب جانے کی فکر ہے، ختم قرآنوں کی تیاریاں ہیں، معلوم ہے کہ یہ ایسا مہمان ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا من معدودات، گنتی کے چند دن تو ہیں۔ تو شروع میں سوچیے یار چند دن کہاں، 29 ڈیز ہے یار، 30 ڈیز، اتنا ایک مہینہ یار روزے رکھیں گے؟ لیکن اللہ نے جو کہا ہے نا، اس کہے کی وجدانی طور پر اور روحانی طور پر اس کا جو مظاہرہ ہوتا ہے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ بس رمضان شروع ہوا، اس کے بعد ختم کی تیاریاں، تبھی تو قرآن نے اللہ نے کہا کہ گنتی کے چند دن ہے، گھبرانے کی بات نہیں، لیکن اللہ کے لیے رکھو تو صحیح، پھر دیکھو ہم تمہاری زندگیوں کا کیسے سنوار دیتے ہیں۔ اس لیے اب جتنے دن باقی ہیں پوری دل جمی کے ساتھ روزے رکھیں اور یہ تصور رکھیں یا اللہ جو وعدے کیے گئے ہیں کہ نہ کھا کے نہ پی کے ملائکہ جیسے ہو جائیں گے اور تیرا قرب خاص ہمیں مل جائے گا، یا اللہ ہم نہ پی کے تیرا قرب چاہتے ہیں، نہ کھا کے تیرا قرب چاہتے ہیں، نہ خواہشات پوری کرے تیرا قرب چاہتے ہیں۔ بھائی اسی دھن اور مگن کے اندر اسی نیت کے ساتھ انسان نیکیوں کو کرتا چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی روزے کی حقیقی جو روشنی اور نور انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔